हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे जीएसटी के पोर्टल पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है और ये मैंडेटरी है, तो सबको ध्यान से ये काम कर लेना है। क्या अपडेट है सुनिएगा। अगर आपने अभी तक अपने जीएसटी के पोर्टल पे अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट नहीं किया है, तो फिर जैसे ही आप अपने जीएसटी के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, आपके पास एक ये वार्निंग आ जा रहा है। वार्निंग क्या आ रहा है सुनिएगा। Kindly update your bank account details within 36 days. GST registration may be cancelled if such details are not updated within the timeline. बोल रहे हैं कि आप 36 दिनों के अंदर आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है उसको अपने पोर्टल पे अपडेट कर लीजिए। अगर आप 36 दिनों के अंदर ऐसा नहीं करते हैं, फिर आपका जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मैंडेटरी भी है, ठीक है। तो करना ही है। अब नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको एक चीज पता चल गया कि आपका जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल किया जा सकता है और साथ ही साथ आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगाया जा सकता है। और ये जो पेनाल्टी है ये बहुत ही हेवी है, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे। ये वाला जो पैराग्राफ है ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां आपको ध्यान देना है। और मेरे केस में यहां पे 36 दिन दिखा रहा है, 36 डेज दिखा रहा है। आपके केस में ये कम या ज्यादा हो सकता है, तो आपको अपना देखना है कि आपके पास यहां कितना दिन का टाइम है और उतने दिन में आपको अपना जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो अपडेट कर लेना है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, एक तो आपका जीएसटी कैंसिल किया जा सकता है अगर आप नहीं करते हैं अपडेट अपना बैंक डिटेल्स। दूसरा, पेनाल्टी लगाया जा सकता है। कितना पेनाल्टी लगाया जा सकता है, तो इसमें क्या है, आपने एक कहावत सुना होगा कि जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। उसी तरह यहां पे है कि हमारे पास चैप्टर 19 है जो कि पेनाल्टी की बात करता है। इसमें सारे सेक्शंस हैं 122 से 138 तक, जो कि बताते हैं कि अगर आप ये गलती करेंगे तो ये पेनाल्टी लगेगा। लेकिन कहीं पे भी बैंक अकाउंट डिटेल्स को अपडेट नहीं करने पे कितना पेनाल्टी लगेगा ये नहीं बताया गया है। तो जब भी ऐसा कोई केस आता है तो आ जाता है हमारा सेक्शन 125, ठीक है। यहां पे देखिएगा 122 जो है ये बता रहा है पेनाल्टी फॉर सर्टेन केसेस, कि आप ये काम अगर नहीं करेंगे या फिर करेंगे तो फिर ये पेनाल्टी लगेगा। लेकिन बैंक अकाउंट डिटेल्स का इसमें नहीं है, तो सेक्शन 125 आता है और सेक्शन 125 बोलता है हमारा, देखिएगा, जनरल पेनाल्टी। ये जनरल पेनाल्टी की बात करता है कि कोई भी पर्सन अगर जीएसटी के किसी भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन करता है तो उस केस में उसका 25,000 रुपए तक का पेनाल्टी लगाया जा सकता है। और ये जो 25,000 रुपए बोल रहे हैं ये केवल सीजीएसटी का बता रहे हैं। तो 25,000 सीजीएसटी का और 25,000 एसजीएसटी का, मतलब कि 50,000 रुपए तक का पेनाल्टी भी लगाया जा सकता है। क्लियर है। तो आप बातों को समझ गए। अब इसके अलावा अगर आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट करना है तो आपको फाइल अमेंडमेंट पे आना है और फिर आपके पास नॉन कोर फील्ड्स के अमेंडमेंट का पेज खुल जाएगा। आपको यहाँ पे आना है बैंक अकाउंट्स, और बैंक अकाउंट्स में यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि कितने बैंक अकाउंट्स आपने मेंटेन कर रखे हैं, कितने बैंक अकाउंट्स हैं आपके पास। आप चाहे तो सारे डाल सकते हैं, नहीं तो मिनिमम एक बैंक अकाउंट तो डालना ही है। यहाँ पे 0 रहेगा आपके पास, तो इसको आपको 1 कर देना है। 1 करने के बाद ऐड न्यू करिएगा, ठीक है। ऐड न्यू करने के बाद आपके पास जो है बैंक डिटेल्स का पेज खुल जाएगा। आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है और कौन कौन से अकाउंट यहाँ पे आप डाल सकते हैं। आप अपना करंट अकाउंट डाल सकते हैं या फिर सेविंग्स अकाउंट डाल सकते हैं, सीसी अकाउंट डाल सकते हैं या फिर अदर्स अगर ओडी हो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आईएफएससी कोड डालिएगा। यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगाया जा सकता है, फर्स्ट पेज ऑफ बैंक पासबुक, जो आपका पासबुक होता है उसका फर्स्ट पेज, जिसपे आपका डिटेल्स, आपका अकाउंट डिटेल्स और आपके बैंक के ब्रांच का डिटेल्स होता है, वो वाला पेज। या फिर आपके बैंक का स्टेटमेंट का जो पहला पेज होता है, अगर आप स्टेटमेंट निकलवा रहे हैं तो जो पहला पेज है जहां पे आपका अकाउंट डिटेल्स, आपका नाम, बाकी सब लिखा होता है। या फिर आपका कैंसल्ड चेक जिसपे आपका नाम लिखा हो, नाम प्रिंटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने ठप्पा मार के लगा दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सपोर्ट में लगा सकते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। और इसको फिर सेव एंड कंटिन्यू करके ईवीसी या फिर डीएससी से वेरीफाई भी कर देना है, काम हो गया। तो छोटा सा काम है, सबको कर लेना है बिल्कुल ध्यान से, नहीं तो जीएसटी भी कैंसिल हो सकता है और पेनाल्टी भी लगाया जा सकता है। तो आई होप कि इस वीडियो में जो भी बातें हमने देखी वो सारी क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।